पर चाचा किससे है? अरे बाबा। ओफो बॉबी, ले लो ना तुम ट्रॉफी। पर किस्मत की है। बॉबी ले लेना ट्रॉफी। ठीक है, जब आप कहते हैं तो मैं ले लेता हूँ। That's like a good boy. So Bobby, the trophy. मैंने ट्रॉफी जीत ली, मैंने ट्रॉफी जीत ली। ये बॉबी मम्मी के बच्चे ना कुछ पूछना ताछना। किसी ने कुछ भी करने के लिए कह दिया तो तू करेगा क्या? चलो यहाँ से, हमें कोई ट्रॉफी वॉफी नहीं चाहिए। चलो चुपचाप। क्या हो गया वीरेंद्र भैया? ठीक ही तो हुआ है ना फोन? और वैसे भी बड़ी माँ कहती थी कि हर बुराई के पीछे अच्छाई छुपी हुई होती है। मोहन जी, ट्रॉफी टूट गई ना, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छी बात भी हुई है। कम से कम हम लोगों को हमारे सवाल का जवाब तो मिल गया कि ये ट्रॉफी कौन लेगा और किसके हिस्से में जाएगी ये ट्रॉफी। सुमानी कंस्ट्रक्शंस की तरह इस ट्रॉफी के बिना टुकड़े टुकड़े हो गए। मोहन, अब एक काम करो, ये सारे टुकड़े समेट लो, उनके हिस्से बना दो और सबके कमरे में भेज दो। बिटिया बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इस तरह से प्रकाश के पास बैठ के काम करते हुए देख के मुझे कितना
कितना अच्छा लग रहा है। 1 मिनट के लिए तो मुझे सुप्रिया याद आ गई। मम्मी मुझे सुप्रिया कहाँ से आ रही है सवारी? प्रांजल, ये तरीका है पूछने का? अब पूछने का तरीका हो या ना हो, मगर पूछना तो पड़ता ही है ना। अब देखो ना, जो गाड़ी पटरी से उतर जाती है उसका बराबर ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। और वैसे भी आपकी गाड़ी तो पटरी से एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उतरी है। Am I right? प्रांजल प्लीज, इस टॉपिक पे बात मत करो, चुप हो जाओ। ओके फाइन, मैं चुप हो जाती हूँ। तो एक काम करिए, अब आप बोलिए। मैं एक बात को बार बार दोहराने में यकीन नहीं रखता। देखो, मैं तुमसे एक बार कह चुका हूं कि सुजाता के साथ मैंने अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं, मतलब तोड़ लिए हैं। चलो, दैट्स गुड न्यूज़। यानी कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ कब तक ठीक रहेगा? ये सब तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम मुझ पर शक करना छोड़ दो तो सब ठीक हो सकता है, वरना बिगड़ भी सकता है। भटकाव के लिए जितना जिम्मेदार पति होता है ना, उतनी ही जिम्मेदार उसकी पत्नी भी होती है। अपने बिहेवियर से वो पति को भटकाव के रास्ते पर चलने पर मजबूर करती है। नाउ दिस इज अप टू यू, तुम कैसे हैंडल करती हो इसे? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। खैर, लगता है कुछ और बल अभी बाकी है, वो भी चले जाए। अरे मोहन, वो किराने वाले का ऑर्डर दिया था? जी बड़ी मालकिन, आज शाम तक आ जाएगा। अरे ओहो, सीधी बैठना, सिर हिलाती रहती है जब देखो। वो तो बचपन की आदत है। मोहन मम्मी बस हो गया ना, बाल खींच रहे हैं। हाँ मम्मा, बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। जाके अपनी बीवी से बनवा बात। बचपन में तेरी बहुत जुए निकाल चुकी हूँ, अब थोड़ा उसे भी मौका दे ना। मोहन, 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 अरे बहरा हो गया है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? ऊपर मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ कपड़े प्रेस करने हैं। भाभी, मुझे थोड़ी देर लगेगी। क्या देर लगेगी? लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जल्दी है। हाँ लेकिन भाभी, मैं ये हाथ के काम तो निपटा लूं, फिर आता हूँ तुम्हारे कमरे में। बकवास बंद करो। तू साफ साफ बता, तू मेरा काम करेगा या नहीं? इतनी जल्दी नहीं। जय शट अप मोहन। बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुझे इन लोगों ने। मैं तुझे आखिरी बार पूछती हूँ, तू मेरा काम करेगा या नहीं? सॉरी भाभी। What? तूने मुझे मना किया? मेरा काम करने से तूने मना किया? वेल डन मोहन, वेल डन। मुझे लगता है अपनी सुमन भाभी का फॉर्मूला नंबर 44 हिट हो रहा है। वीरेंद्र भैया, फॉर्मूला तो हिट हो रहा है, अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो मोहन, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स बाबा, डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके? और क्या? हाँ मिस्टर बनर्जी, हाँ जी काम हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। यू ट्रस्ट मी। हाँ जी बिल्कुल, ओके। नहीं, ये क्या कर रही हो सुषमा? मैं मिस्टर बनर्जी से बात कर रहा था।
बैनर्जी चैटर्जी को छोड़ो, पहले चलकर मोहन को ठीक करो। अरे क्या किया मोहन ने? अरे उस 2 टके के नौकर की औकात तो देखो, मेरा काम करने से मना किया उसने राहुल, मेरा काम। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? और क्या, ये कोई बात हुई? मेरा तो मन कर रहा था उसके एक कान के नीचे खींच। तुम कुछ नहीं करोगी सुषमा, मैं उसे ठीक करता हूं। आओ मेरे साथ। मोहन। जी बड़े भैया। इधर आओ। सुषमा तुम उधर नहीं जाओ, दूसरे का हिस्सा है, हम यही मोहन को बुला के बात करेंगे। मोहन यहाँ पर आओ। जी राहुल भैया। भैया के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया? बहुत स्मार्ट हो गया है तू। अरे ये कहां से स्मार्ट होगा, इसे तो स्मार्ट बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा सीखा पढ़ा कर। जब सुषमा ने तुमसे काम के लिए कहा, तुमने मना क्यों कर दिया? राहुल भैया, मैंने भाभी को मना नहीं किया था। मैंने उससे भाभी से कहा था कि मैं हाथ का काम निपटा कर आता हूँ। हाथ का काम? हाथ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका काम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो गया तेरी सोच को? बहुत सोचने लगा तू आजकल। है एक्सक्यूज मी राहुल भैया, मेरे ख्याल से सोचना तो आप लोगों को चाहिए। वीरेंद्र, तमीज से बात करना सीखो वरना। नहीं राहुल, रहने दो, बोलने दो इसे। आजकल तो जिसके मन में जो आ रहा है हमें बोल सकता है, और सीखना तो अभी हमें इनसे पड़ेगा ना। बोलिए, हमें क्या सोचना चाहिए? वो क्या है भाभी? ओह सॉरी, इधर से तो मोहन आ सकता है, मैं तो इधर से आ ही नहीं सकता। वो क्या है ना कि घर इतने हिस्सों में बंट चुका है, और वैसे भी अभी ये घर का रह गया है। ये तो एक प्लेग्राउंड बन चुका है, एक भूल भुलैया की तरह। क्यों राहुल भैया, पहुंच गया, ठीक ठाक पहुंच गया। अगर तुम ठीक ठाक पहुंच चुके हो तो जरा बताओगे हमें क्या सोचना चाहिए? वो क्या है भाभी कि एक्सक्यूज मी दीदी, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना जरूर सोचना चाहिए कि इस घर में मोहन का सबसे ज्यादा ध्यान कौन रखता है। वो क्या है ना कि मोहन को मामा इस घर में लेकर आई, और मोहन की सैलरी वैलरी भी आजकल पापा के अकाउंट से ही जाती है। लेकिन देखो ना, इस बेचारे को भाग भाग कर काम सबके करने पड़ते हैं। You're right वीरेंद्र भैया, वैसे वो रहता भी यही है, इसी पोर्शन में। जाहिर है कि इस पोर्शन के लोगों से उसकी ज्यादा अटैचमेंट होगी। ओह, तो ये तुम्हारी चाल है? चाल नहीं दीदी, हकीकत है। बस, बहुत हो गया। बहुत देर से तुम लोग की बकवास सुन रहा हूँ। चुप करो तुम लोग सब। भैया भैया रिलैक्स। अब देखो ना भाभी, भैया इतने समझदार होकर इतनी सी बात की टेंशन ले रहे हैं। राइट, अब मोहन सबका काम तो कर नहीं सकता। एक काम क्यों नहीं करते, हम सब लोग अपना अपना इंतजाम कर लेते हैं। अब पहले जैसी बात तो रही नहीं, लेकिन अब अपना भाषण बंद करो सुमन। पहले क्या बात थी और अब क्या बात है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपने कानों से सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। रहने दो राहुल, इन सब लोगों के मुंह लगना ही बेकार है। ये सब के सब मिले हुए हैं। अरे एक मामूली नौकर की तो बात है। राहुल, तुम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, क्या हम लोग एक नौकर नहीं रख सकते? एटलीस्ट मुझे इन सब लोगों की बकवास तो सुननी नहीं पड़ेगी। रख क्यों नहीं सकता हूँ, एक नौकर तो रखना ही पड़ेगा। चलो सुषमा। देखा राहुल, कैसे सब लोगों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। देख लिया सुषमा, देख लिया, लेकिन तुम भी बहुत जल्दबाजी करती हो। हमने तो यह बात सोची ही नहीं थी कि बड़ी चाची मोहन को लेकर इस घर में आई थी, और ना ही किसी ने इस बात के लिए सोचा कि मोहन को जिस बात की सैलरी दी जाती थी उसे कमाने में मेरा भी हाथ था, राहुल प्रसाद सोमानी का भी हाथ था। अगर मुझे पता होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी तो मैं वहां जाता ही नहीं, लेकिन तुमने तो इन सब बातों की। राहुल, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि वो सब लोग मिलकर हमें जलील करने के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। राहुल, तुम भी ना हर बार मुझे ही ब्लेम करते हो। ओके बाबा ओके, हम इतनी छोटी सी बात के लिए आपस में क्यों उलझ रहे हैं? बात सिर्फ नौकर रखने की है ना, हम एक नया नौकर रख लेंगे बस। और क्या, और फिर हमारे नौकर से कोई पानी तो मांग के देखे, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। राहुल, तुम जल्दी से जल्दी नौकर का इंतजाम कर लो। सुषमा, मैं जल्द से जल्द एक नए नौकर का इंतजाम करता हूँ जो सिर्फ हमारे पास रहेगा और सिर्फ हमारा काम करेगा बस। रहेगा तो तब ना, जब हम लोग उसे यहाँ रहने देंगे। सुरेन, थैंक यू। अच्छा सुनो, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना है। ठीक, मैं 5 बजे आ जाऊँगा। हाँ, इन केस अगर तुम्हें ऑफिस में कुछ ज्यादा काम हो तो फिर मुझे फोन कर देना, मैं अकेली चली जाऊंगी।
नथनिया ने। और मामा जी क्या हो रहा है? अरे पान खा रहा हूं मैं। और आप बताओ सब ठीक तो है? मामा जी मेरे साथ तो सब ठीक है, लेकिन आपके साथ ठीक नहीं। मेरे साथ ठीक ना है? कहाँ है गो? अभी कुछ नहीं हुआ, होने वाला है। कहाँ होने वाला है महाराज? है अरे क्या कह रहे हो आप? मामा जी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इस घर से आपका दाना पानी उठ चुका है और आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से जाना होगा। नहीं, अरे राधे राधे जी क्या कर रहे हो आप? ऐसे मजाक कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? वही जो आप सुन रहे हैं मामा जी, जिस राज की बिना पर आपने मुझे ब्लैकमेल करके इतने दिनों तक इस घर में टिके रहे, और अब वो राज तो आपकी भांजी को पता चल चुका है। तो मुझे लगता है कि आपकी भांजी को अब आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज कृपा करके 2 दिनों के अंदर यहाँ से दफा हो जाइए। नहीं सुरेंद्र भैया, ऐसा जुलम मत करो है। बाकी बिहारी लाल के पास देखो मैं कहाँ जाऊंगा मामा हूँ प्रांजल को। अरे एक कोने में पड़ा रहने दो मेरे को है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मैंने कहा कि आपको जाना है, मतलब आपको जाना है मामा जी। देखो कछु तो सोचो। अच्छा एक काम करो, देखो सुनो, मैं चलो जाऊंगा 5-7 रोज में कोई न कोई जुगाड़ भिड़ा के चलो जाऊंगा। मामा जी आपके कान खराब हैं क्या? मैंने आपसे कहा 2 दिन। 2 दिन का मतलब होता है 2 दिन। अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझे पेपर दीजिए, मैं आपको उस पर लिख कर देता हूँ 2 दिन। अगर 2 दिन के बाद आपका ये चेहरा, आपका ये मनहूस चेहरा मुझे इस घर में दिखाई दिया तो मैं आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और मामा जी उसके बाद मुझे आप ये मत कहिएगा कि दामाद ने मामा की इज्जत नहीं की। समझ गए ना? राधे राधे। काय की सुसरी राधे राधे है? बता हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। अरे जो तो ससुरा मिलिट्री को तो फरमान देकर चलो गया, अब क्या करूं? अरे सोच मनोहर लाल कछु सोच। पान खा रहा है, सोच कछु जुगत बेड़ा। ये मकान तो गयो भैया तेरे हाथ से, अब कहाँ रह गो? अरे बागे बिहारी लाल। हेलो हेलो प्रिया बेटी। अरे पापा कैसे हैं आप? बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और वो हमारे रोशन और सूरज कैसे हैं? दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं पापा। आप हमेशा प्रिया बेटी और पोतों के बारे में ही पूछते रहेंगे या मेरे बारे में भी कभी कुछ पूछेंगे? अरे उर्मिला तुम अच्छी तो हो ना? खाक अच्छी हूँ मैं। आप तो ऐसे निकल गए जैसे कि फ्रंट पे जा रहे हो। मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अरे मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरे भी कुछ खर्चे हैं। लेकिन उर्मिला तुम तो। अरे पहले तो सुप्रिया थी तब सुखी थी मैं। छोटा सा काम होता था तो बेचारी एक पैर पे खड़ी हो जाती थी, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी वो। अभी भी तुम्हें कौन सी कमी है? प्रिया है ना वहाँ पे, कुछ काम है तो उसे बोल दो और कुछ चाहिए तो उससे कह दो। हाँ अब तो यही दिन आ गए हैं मेरे, किसी के भी सामने हाथ फैला दूं मैं। देखिए बेइज्जती की भी एक हद होती है, ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ मैं, समझे आप? उर्मिला मम्मी ये लीजिए। नहीं चाहिए मुझे, इतनी भी बेगैरत औरत नहीं हूँ मैं कि किसी के भी पैसे ले लूं और रख लूं। कैसी बातें करती हैं आप मम्मी? ये किसी के पैसे नहीं है, ये तो आपके अपने बेटे के पैसे हैं। मैं तो सिर्फ ये आपको दे रही हूँ। बड़ा एहसान कर रही हैं आप मुझ पे, मांगने पे दे रही हैं, है ना? तुम्हें मालूम है जब सुप्रिया थी तो कितना ख्याल रखती थी मेरा, कहने से पहले ही सामान और पैसे दोनों हाथ से। आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी। प्लीज इस बार रख लीजिए मेरी खातिर।